नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार आगामी बजट में बड़ा फैसला ले सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के दायरे में 25,000 रुपए प्रति माह कमाने वालों को भी ला सकती है। अभी ईपीएस के दायरे में 15,000 रुपए हर महीने कमाने वाले ही आते हैं। अगर बजट में सरकार ये फैसला लेती है तो इसका सीधा फायदा 6.5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में कितनी बढ़ोतरी कर सकती है और इसका फायदा किसे मिलता है और इसकी लिमिट बढ़ी तो क्या होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार का प्लान एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 15,000 हर महीने के हिसाब से ही कैलकुलेट किए जाने का है। सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह से बढ़ाने पर विचार कर रही है। बता दें कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में सरकार 58 साल के बाद पेंशन देती है। फिलहाल जो नियम लागू हैं उसके मुताबिक ईपीएस के तहत पेंशन फंड में योगदान बेसिक सैलरी के अधिकतम 15,000 रुपए तक ही गिना जाता है। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 या 40,000 भी है तो पेंशन फंड की कैलकुलेशन केवल 15,000 रुपए तक ही सीमित रहती है। अब सवाल ये कि लिमिट बढ़ी तो क्या बदलेगा। फिलहाल ईपीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% योगदान करते हैं। इसमें से एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन फंड में जाता है, लेकिन इस हिस्से की सीमा 15,000 रुपए बेसिक तक ही तय है। इसलिए हर महीने ईपीएस में 1,250 रुपए ही जमा होता है। अगर बजट में सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाती है तो ईपीएस योगदान की कैलकुलेशन 25,000 रुपए पर होगी और फिर 8.33% एम्प्लॉयर हिस्सा तकरीबन 2,083 रुपए होगा। इसका मतलब अब हर महीने 1,250 की जगह 2,083 रुपए जमा होंगे। इससे आपका पेंशन फंड 66% तक बढ़ जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा ईपीएस में जाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक प्लस डीए का 12% अमाउंट हर महीने ईपीएफ में जाता है। इतना ही नहीं, अमाउंट कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है, लेकिन कंपनी का हिस्सा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 या उससे ज्यादा है तो ईपीएस लिमिट बढ़ने के बाद आपकी मंथली पेंशन जमा राशि 1,250 से बढ़कर 2,083 रुपए हो जाती है। तो ये कदम रिटायरमेंट लाइफ को सेव करने की दिशा में बड़ा होगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का फायदा किसे मिलता है। ईपीएस के जरिए रिटायरमेंट पेंशन के अलावा टाइम से पहले रिटायरमेंट, विकलांगता, विधवा, विधुर, बच्चों की और अनाथ पेंशन जैसे कई फायदे मिलते हैं। वैसे कई मामलों में माता पिता भी लाभार्थी बन सकते हैं, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बाद भी पेंशन की मौजूदा राशि को कम माना जा रहा है। अगर बजट में ईपीएस की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाती है तो ये प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सिक्योरिटी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बढ़ा हुआ योगदान और संभावित रूप से ज्यादा पेंशन भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बना सकती है। अब सभी की नजरें बजट पर टिकी हैं, जहां सरकार इस अहम फैसले पर मुहर लगा सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।